दूसरी बात भाई और बहनों, राजा जो जनक था, सीता को उन्होंने कितने लाड प्यार से पाला था। महलों में रहती थी, महलों में। रामचंद्र के साथ शादी हो गई, रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिल गया। सीता भी जबरदस्ती उनके साथ चली गई, क्योंकि वनवास तो राम को मिला था, सीता तो अपनी गलती से गई, चली गई। अब राजा की लड़की, महलों में रहने वाली लड़की, जंगल में ना कोई महल है, ना कोई खाना पीना। महल में तो 56 प्रकार के भोग खाने वाली, 100 प्रकार की बांदी है, उसकी सेवा करने वाली, उसको नहलाने वाली, उसके कपड़े धोने वाली, उसकी मालिश करने वाली। अब जंगल में उसको क्या सुविधा मिलेगी भाई? जंगल में तो बहुत भयंकर, जेल से भी भयंकर जो दुख और समस्याएं वो जंगल में होती है। कभी कोई शेर चिंगाड़ रहा है, कभी कोई भालू चिंगाड़ रहा है, कभी कोई सांप के काटने का डर। कहां से खाना खाएगी? आंधी, सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान में डर, परेशानियां। राजा जनक को क्या इस बात का पता नहीं था? लेकिन राजा जनक ने 14 वर्ष तक सीता जी को एक भी सोने की मोहर या चांदी की मोहर, 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, लूण, तेल, मिर्च, कोई मदद नहीं करी। वो तो राजा थे, वो चाहते तो महल बनवाते थे रातों रात जंगल में कि बच्चों यहां रहो, कोई बात नहीं। लेकिन राजा जनक ने समझदारी दिखाई। उनको ज्ञान था कि बेटी का संस्कार अलग है, मेरा संस्कार अलग है। जब तक ये मेरे ऊपर आश्रित थी, मैं इसको सारी सुविधा दे रहा था। अब इसकी शादी कर दी गई है, अब ये अपने पति के आश्रित हो गई है। अब इसका जो संस्कार है वो अपने पति के साथ में जो है वो जुड़ चुका है। अब मैं यदि बीच में टांग अड़ाऊंगा तो मैं परमात्मा का दोषी बनूंगा। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में सुरजीत भगत जी को इस प्रकार से मदद करने से पहले, आर्थिक मदद करने से पहले, सामान सट्टे की मदद नहीं, आर्थिक मदद करने से पहले उन तमाम भगत भाई बहनों ने विचार करना चाहिए था कि अब वो सुरजीत भगत जी सीता की तरह अपने पति, अपने गुरुदेव भगवान से उसका संपर्क हो चुका है। सुरजीत भगत जी की शादी, उसकी मंगनी, उसकी सगाई, यानी जब हम अपने गुरुदेव से नाम ले लेते हैं तो हमारा रिश्ता, हमारी शादी, हमारी मंगनी हमारे गुरुदेव से हो जाती है। उसके बाद में जिम्मेदारी अपने गुरुजी की हो जाती है। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल स्यों ही मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। अब वो गुरुजी पे आश्रित है, तो ऐसे में उन भगत भाई बहनों ने विचार करना चाहिए था कि तुम इस प्रकार से अनाप शनाप आर्थिक मदद करके परमात्मा के ऑपरेशन में बाधा क्यों पैदा कर रहे हो? क्या तुम परमात्मा के दोषी नहीं बनोगे? वहां भी समझदारी नहीं दिखाई उन भाई बहनों ने। यानी गुरुदेव जो सत्संग हमें सुना रहे हैं, अरे हम सत्सेवक होकर भी अगर इन सत्संगों को आधार नहीं बनाएंगे तो कौन से दिन समझेंगे परमात्मा को? फिर हम कैसे जो है प्रसन्न करेंगे? ये कथाएं, ये सत्संग, ये परमात्मा रातों को जाग जाग के नींदें खराब कर करके दुनिया से दुश्मनी मोल ले लेके जो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं भाई और बहनों, ये इसलिए समझा रहे हैं कि काल हमारे को ना ठगे। नहीं तो सत्संग देने की क्या जरूरत थी? हमारी जो मुक्ति है वो तो नाम से होनी है। परमात्मा नाम पकड़ा देता, जाओ अपने घर पे अपना धंधा करो, अपना नाम जपो। सत्संग सुनाने की जरूरत क्या थी परमात्मा ने 28 साल से? क्योंकि सत्संग भक्ति की नींव है, और जब तक नींव मजबूत नहीं होगी उस पर मकान नहीं बन सकता। तो जब तक भगत को ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति पे वो चल ही नहीं सकता, उसको दृढ़ता ही नहीं सकती। कोई भी आपको ठग लेगा, कोई भी आपको मूर्ख बना देगा, 2 बातें उल्टी सीधी बोल के आपके गुरुजी के बारे में आपको भक्ति से आउट कर देगा। तो भाई और बहनों, यहां फिर हमने सत्संगों को आधार नहीं बनाया। कौन से दिन सत्संगों को आधार बनाएंगे? उस समय सीता की परीक्षा चल रही थी क्योंकि वनवास मिला हुआ था। आज सन 2014 से हमारी परीक्षा चल रही है क्योंकि हमारे गुरुदेव हमारे से दूर बैठे हैं। और यदि इस परीक्षा के समय में हम गलतियां करेंगे तो कैसे बात बनेगी? दूसरी बात, बहन ने उसको पैसे दे दिए, उसने अपना जो कर्जा है वो उसने चुका दिया, और अपने मन में एक शांति मान के बैठे होंगे कि मेरा जो कर्जा है वो चूकता हो गया। नहीं, काल ऐसे ही मारता है, ना घर का छोड़ता, ना घाट का धोबी का कुत्ता बना के छोड़ देता है। कैसे आपका कर्जा चुक गया? बहन से मेरी बात हुई है, बहन ने कहा कि मैंने उसको उधार रूप में दिए। यानी बहन ने सुरजीत भगत जी को क्या दिया? कर्जा, लोन दिया है। क्योंकि फ्री में देने के लिए तो परमात्मा ने हमारे को मना किया है, उधार के लिए कहा है ना। तो बहन ने सुरजीत भगत जी को क्या दिया? लोन, उधार, कर्जा। अब एक तरफ तो आप सोच रहे हो कि मैंने लोगों का 1.5 लाख रुपया देके मैंने कर्जा उतार दिया। अरे कहां कर्जा उतार दिया? जगत वालों का उतार दिया तो अपने गुरु बहन का कर्जा अपने ऊपर चढ़ा लिया। कर्जा तो बराबर ही है भाई, अपनी बहन को देना पड़ेगा।
अगर उनको दे दिया तो अपनी बहन से लेके दिया, तो बहन का कर्जा तो है ना आप पे, तो कर्जा कहां उतर गया आपको? और इस प्रोसीजर में ना समझी दिखाकर परमात्मा को दुखी कर दिया, वो अलग। परमात्मा को दुखी कर दिया वो अलग, और खुद जो परेशान हो चुके हो अब ये बातें मालूम होने के बाद में, वो अलग। तो कहां कर्जा उतर गया? काल ऐसे ही मारता है। जो व्यक्ति ज्ञान को आधार नहीं बनाता है, जो उन व्यक्तियों को ये काल फिर इस प्रकार मझधार में लाके छोड़ देता है उनको। अब वो कर्जा भी नहीं उतरा और हंसी का पात्र भी बना दिया। यानी जब आदमी भक्ति विरुद्ध कोई काम करता है तो उसकी जग हसाई होती है। परमात्मा कहते हैं ना, बिना सोचे समझे जो करे पाछे वो पछताए, और काम बिगाड़ ले अपना और दुनिया में होए हसाए। अब काल ने वो काम करके छोड़ दिया, ना घर के ना घाट के, धोबी के कुत्ते वाली बात। भाई और बहनों, मेरे किसी भी शब्दों को आप जी अपने दिल पे मत लेना। मेरा सुरजीत भगत जी से कोई द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरा भाई है, मेरे सगे भाई से जो है बढ़कर मेरा भाई है, क्योंकि वो मेरा धर्म का भाई है, वो मेरा गुरु भाई है। लेकिन मेरी परमात्मा ने जो ड्यूटी लगा रखी है संगत में, साथ संगतियों के माध्यम से, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। आपको ध्यान होगा, आज से 2-2.5 साल पहले मेरा लड़का कोरोना में अपनी मनमानी जो है करते हुए और बोला मैं मेरा कोई काम करूंगा, मैं कहीं और जाऊंगा। मैंने उसी समय वीडियो बना के संगत में जो है डाला था। एक भगत का फोन आ गया था कि भगत जी मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता, ऐसी बात है। मैंने उसी समय, परमात्मा ने मुझे मौका दिया, मैंने अपने बच्चे का उदाहरण देकर और उस भगत भाई को आधे घंटे का तक मैंने उसको समझाया था। फिर उसकी ऑडियो मैंने वीडियो बना के संगत में डाली थी। परमात्मा का वचन है कि भगत अगर पक्षपात करेगा तो फिर वो भगत नहीं है, परमात्मा का वो दोषी बन जाएगा। मैनेजमेंट के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों को हमने जनमानस के सामने रखा है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भय के। वो होंगे अरबोपति खरबोपति, वो होंगे संत रामपाल जी के बेटा बेटी, उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार। हमारी नजरों में वर्तमान में काल के एजेंट है, काल के दूत है वो। उनका भंडाफोड़ करवाया परमात्मा ने पिछले 8 वर्षों से। उनके सारे के सारे जो काले चिट्ठे हैं, उन्होंने मुकदमा तक मेरे ऊपर कर दिया, मार पिटाई तक उन्होंने कर ली, सब कुछ उन्होंने कर लिया। लेकिन भैया सच कहेंगे जो भगवान ने जिम्मेदारी दी है। तो ठीक इसी प्रकार सुरजीत भगत जी से हमारी कोई भी जो है गिला शिकवा नहीं है, और वो भगत नहीं हो सकता जिस व्यक्ति का किसी दूसरे के प्रति मन में कोई दोष आ जाए। अगर कोई गलत भी कर रहा तो भी हमने किसी के प्रति मन में राग द्वेष पैदा नहीं करना। जो गलत करेगा अपना वो भुगतेगा, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। हम किसी से दुश्मनी नहीं बांध सकते इस मार्ग में आने के बाद, वरना भगवान के दोषी बनेंगे। एक भगत के लिए परमात्मा ने कहा कि एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। कि भक्ति मार्ग में आने के बाद में चाहे तेरे साथ कोई अच्छा करे चाहे कोई बुरा करे, अगर तूने किसी के साथ में अगर विशेष कोई दोस्ती कर ली तो भी मार खाएगा, यम के जाल में फंसेगा। और अगर तूने किसी से अगर कोई दुश्मनी पाड़ ली, नाम लेने के बाद में मन में कोई राग द्वेष ईर्ष्या पैदा कर ली, किसी को यदि तूने अपना दुश्मन समझ लिया तो भी तू काल के जाल में जाएगा। ये कबीर परमात्मा के वचन है जो झूठे नहीं हो सकते। तो हमने केवल जो सच है वो बताना है निष्पक्ष भाव से, ताकि हम भी सावधान रहें। और वो यदि सही भगत होगा तो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेगा और भगवान से माफी मांग के आगे गलतियां करने से बचेगा। और वीडियो को देख के हजारों की संख्या में जो भाई बहन है, हो सकता है आगे उनसे भी ऐसी गलतियां बनने वाली हों, वो भी सावधान हो जाएंगे। तो एक तीर से परमात्मा अनेकों शिकार करते हैं। तो किसी से राग द्वेष नहीं है, ये तो ड्यूटी है जो परमात्मा ने लगा रखी है। और हमारा सौभाग्य कि परमात्मा हमें इतना जल्दी साथ संगतियों के माध्यम से काल के हर प्रकार के षड्यंत्र से हमारे को आगाह कर रहे हैं। परमात्मा ये दास का ये परम सौभाग्य है। इस सेवा के लिए मैं गुरुदेव के ऊपर कितना बलि जाऊं मुझे खुद पता नहीं, उनकी महिमा करने के लिए शब्द नहीं है। अनंत कोटि जन्म अगर मैं अपना खून अगर मैं उनके चरणों में अगर वो चढ़ाऊं, अपना शीश काट काट के, तो भी इस सेवा के बदले सतगुरु रामपाल जी भगवान का एहसान नहीं चुकाया जा सकता। ये वो सेवा है जीवात्माओं को काल के जाल से मुक्त करवाने की, षड्यंत्र से जो है मुक्त करवाने की, मर्यादाओं में रहकर भक्ति जो है करवाने की। इस सेवा के बदले तो भगवान तीनों लोग तो छोड़ो, 21 ब्रह्मांड का राज दे दे अपने बच्चे को। 21 ब्रह्मांड का राज, इतना खुश होता है परमात्मा जब एक भगत अपने गुरुजी वाला काम करने लग जाता है।
लेकिन भाइयों और बहनों, हमने कोई उम्मीद की मतलब हमने कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। भक्ति मार्ग में निस्वार्थ भाव से सेवा होती है, निष्काम भाव से। अगर भक्ति या सेवा के बदले में यदि हमने अपने मन में यदि हमने कोई इच्छा की तो हमारी सेवा निष्फल हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं जब लग भक्ति सह कामना, जब लग भक्ति सह कामना, यानी जब तक भगत अपनी भक्ति या कोई सेवा मन में यदि कोई कामना यानी कोई इच्छा रख के करता है, तो परमात्मा कहते हैं जब तक भक्ति सह कामना तब लग निष्फल सेव। और कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। भगत जब तक अपने मन में कोई इच्छा रख के सेवा या भक्ति करेगा, परमात्मा उसको लाभ नहीं देगा। तो इन बातों का भी हमने बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब बहन ने उनको कहा कि भगत जी मैं आपको 1.5 लाख रुपए दे रही हूं, आप अपना जो है कर्जा उतार दो, उस समय चाहते तो सुरजीत भगत जी एक सावधानी जो है बरत सकते थे। वो सावधानी क्या थी? सुरजीत भगत जी ने 1.5 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। उसके बाद जब बहन ने कहा कि भगत जी हर महीने मैं अब आपको 10-10 हजार रुपए दूंगी, उस समय उन्होंने हाँ भर दी, मना नहीं किया, ये गलती। उस समय भगत जी को सावधानी बरतनी थी। तो भी परमात्मा सोचता चलो भाई कोई बात नहीं, भगत को अपने कर्जे की टेंशन है, चलो इसका कर्जा उतर गया, धीरे धीरे उनको देता, अब अपनी जो है गुरु बहन को दे देगा, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर 10-10 हजार रुपए की जो किस्तें थी वो लेना उन्होंने स्वीकार कर लिया। मतलब मन आगे से आगे लालच पैदा करता चला गया। उस समय भगत जी ने यह बोलना था उस बहन को कि बहन आपने मुझे 50 हजार रुपये मेरी रसोई के लिए दे दिए, बहन मेरे लिए बहुत है, एक्स्ट्रा दे दिया आपने इतने नहीं देने चाहिए थे। उसके बावजूद आपने मुझे 1.5 लाख रुपए दे दिए मेरा कर्जा उतारने के लिए, बहन आपने मुझे जो है वो चिंता मुक्त कर दिया, बहुत ठीक है। बहन अब आप मुझे 10-10 हजार रुपए हर महीने ना दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बहन देखो मेरे ऊपर 1.5 लाख का कर्जा है, रसोई की तो मुझे कोई टेंशन है ही नहीं, 5-6 महीने तक मेरे घर में आ जाएगा राशन आराम से, और 1 लाख रुपया मैं अपने मांगने वालों को दे दूंगा। और बहन जो 50 हजार रुपए हैं वो मैं रख लूंगा। क्योंकि जो सुरजीत भगत जी थे उन्होंने ये तो कहा ही नहीं उस बहन को कि मांगने वाले मेरे घर पे आ रहे, कि बहन अगर मैंने उनके पैसे नहीं दिए तो मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे। उन्होंने इस बात का तो जिक्र ही नहीं किया कि मांगने वाले कह रहे कि मुझे आज ही दो। तो सुरजीत भगत जी ने यह कहना चाहिए था कि बहन जी 1 लाख रुपया तो मैं मांगने वालों को दे देता हूं जो मैन है, और 50 हजार रुपए जो मेरे पास में बचेंगे बहन जी उससे मैं कोई फल फ्रूट का अपना कोई ठेला लगा लूंगा, अपना कोई पानी पतासी का जो है मतलब ठेला लगा लूंगा, भाई कोई बर्गर और टिक्की का जो है मतलब ठेला लगा लूंगा। तो बहन मेरा धंधा भी शुरू हो जाएगा, और हर महीने परमात्मा के दया से, क्योंकि आज एक पानी पतासी वाला जो पानी जो पुछ के जो बेचता है, क्योंकि दास ने तो ये काम जो है वो किया है, एक पानी पतासे वाला, एक बर्गर टिक्की वाला जो रोड पे खड़ा होता है, वो भी भाइयों और बहनों महीने के 40 से 50 हजार रुपए कमाता है, महीने के 40 से 50 हजार रुपए। तो भगत जी बोल देते कि बहन मैं 50 हजार रुपए में अपना कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा, आपका और कर्जा मेरे ऊपर भी नहीं चढ़ेगा, और उस काम धंधे से अपने घर का जो खर्चा काट के धीरे धीरे मैं आपका 1.5 लाख रुपया और 50 हजार रुपया आपने जो राशन का दिया वो भी मैं आपका कर। नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है भाई और बहनों बीच बीच में, मालिक से अरदास करेंगे परमात्मा दया करें, आधा वीडियो हो गया, आधा और हो जाए। आज समस्या आज आ ही रही है इस नेट की आज, चलो कोई बात नहीं, मालिक पे है, परमात्मा पे है। तो यहां हमारे सुरजीत भगत जी थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी एहतियात वो बरत सकते थे, लेकिन उन्हें दिमाग नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? ये हम सबको ध्यान से सुनने की बात है। ध्यान उस काल ने नहीं लगने दिया, क्योंकि भाई और बहनों परमात्मा कहते हैं, मालिक की वाणी हम रोज पढ़ते हैं, कामी, क्रोधी और लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो वो लोभ पैदा कर दिया, वो लालच पैदा कर दिया उस काल ने भगत जी के अंदर। वो लालच की हल्की सी वो परत पड़ गई, बस हल्की सी होती है वो,
जैसे हम लोग अपनी माता जी के पेट से बाहर आते हैं, जन्म लेते हैं, तो माँ के पेट में तो हमें सब कुछ पता होता है, अगले पिछले जन्म क्या है क्या नहीं है, मानव जन्म क्यों मिला है, क्या करना है। जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो गुरुदेव ने क्या कहा, ब्रह्मा जी रजोगुण की झिल्ली डाल देता है, विष्णु जी सतोगुण की और शंकर जी तमोगुण की जो है वो परत इस आत्मा के ऊपर डाल देता है, हल्की सी परत, और आदमी कुछ भी नहीं सोच पाता। फिर उसी काम धंधे में जीना मरना, बच्चे पैदा करना, पालना, मर जाना, उसी में लगा रहता है। फिर उस हल्की सी झिल्ली को, उस परत को सतगुरु आकर अपना ज्ञान देकर वो धूल हटाता है, और जैसे वो धूल हट जाती है तुरंत हमारे को सब कुछ फिर समझ में आने लग जाता है। मार्बल चाहे कितना ही चमकीला क्यों ना हो, आपने घिसाई मार मार के चमका रखा है। गुरुदेव क्या कहते हैं, 5-7 दिन आप अपने मकान को बंद करके कहीं बाहर चले जाओ, वापस आओगे तो उसमें मिट्टी की धूल जमी मिलेगी हल्की सी, और मिट्टी की हल्की सी धूल उस मार्बल की, उस टाइल की चमक को बिल्कुल ऐसा कर देती है बेकार। और जैसे हम हल्का सा झाड़ू मारते हैं या पोछा मारते हैं, फिर वापस वो चमकने लग जाता है। तो जैसे ही हमारी कोई मर्यादा टूटती है, या हम सतगुरु के भक्ति विधान के विपरीत चलते हैं, या हमारे मन में किसी भी प्रकार का काम क्रोध विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी समय परमात्मा के ज्ञान के ऊपर यह काल अपनी कुप्रेरणा की हल्की सी झिल्ली डाल देता है। फिर वो जीव नहीं समझ सकता, चाहे उसको लाख समझा लो, चाहे कुछ भी कर लो, जब तक सतगुरु की दया नहीं होगी वापस, या जब तक वो बारंबार अपने गुरुदेव से प्रार्थना नहीं करेगा। संत रामपाल जी भगवान ने जो ज्ञान हमें दिया है सात संगत वालों को, उससे कहीं ज्यादा ज्ञान उन्होंने मैनेजमेंट वालों को दिया है, अपने परिवार वालों को दिया है। क्योंकि हम तो नए नए भगत हैं, कोई 2014 में जुड़ा, कोई 12 में, कोई 15 में, कोई उनके जेल जाने के बाद, और उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, वो कोऑर्डिनेटर, वो तो 20-20 साल से उनकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर वो झिल्ली आज भी डली हुई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या, वो झिल्ली आज भी डली हुई है। इसलिए तो नहीं समझ पा रहे, इसलिए तो सारे उल्टे कुकर्म कर रहे हैं, राजनीति वो कर रहे, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच वो कर रहे, आन उपासना में भंडारे वो लगा रहे, गांव वालों के खेलने के लिए स्टेडियम वो बना रहे, कबड्डी के मैच में 31-31 हजार रुपए ट्रॉफी में वो दे रहे, रक्तदान वो करवा रहे, देहदान वो करवा रहे, सारे तो काम उल्टे कर रहे हैं, वो आरक्षणबाजी वो करवा रहे। तो ये होता है भक्ति मार्ग में। तो ये आप और हम भगत भाई बहनों पे, साथ संगत वालों पे विशेष मेहर है, जो परमात्मा हमें इस प्रकार से बचाए हुए हैं। तो भाई और बहनों, इन कथाओं से हमने इस प्रकार से सारांश निकाल के भक्ति पे जीवित रहना है। दूसरा, परमात्मा ने फिर अपने एक सत्संग के माध्यम से और खुद अपने द्वारा की गई एक लीला के माध्यम से समझाया कि आपत्ति के समय, विपत्ति के समय भगत ने केवल अपने भगवान का भिखारी बनना चाहिए, अपने भगवान पर ही आश्रित होना चाहिए, ना किसी और पर। और मालिक ने क्या कहा, हम संध्या आरती पढ़ते हैं कि साहूकार नहीं कोई जाके और काशी नगर मंझारा सतगुरु तारेंगे 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 तहतीक सतगुरु, यानी तारेंगे तारेंगे तहतीक, तहतीक यानी विश्वास है मुझे, ये निश्चय है कि मेरे गुरुदेव भगवान मुझे पार करेंगे, मुझे सतलोक भेजेंगे। और मालिक ने क्या कहा कि साहूकार नहीं कोई जाकर काशी नगर मंझारा। 650 साल पहले जब काशी में सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी ने जो ईर्ष्या करता था उस कबीर भगवान से, उसको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि सिकंदर लोदी जो दिल्ली का बादशाह था वो कबीर जी को अपना गुरु बना चुका था, और सिकंदर लोदी का जो पीर था शेख तकी, वो उससे ईर्ष्या करने लग गया। क्योंकि परमात्मा ने बताया कि 2 फकीर और 2 वजीर इनकी आपस में कभी नहीं बनती, तो शेख तकी उसको नीचा दिखाना चाहता था। और हम सबको पता है, परमात्मा ने बताया, वो सारी सृष्टि का मालिक, सारी कायनात का मालिक वो कबीर भगवान, अल्लाहू अकबर वो कबीर, काशी में 120 वर्ष तक एक गरीब, एक जुलाहे की भूमिका निभाकर गए। एक झोपड़ी में रहे आजीवन, जिन्होंने राजाओं को राज दे रखा था, महाराजाओं को जिन्होंने राज दे रखा था, सेठों को जिसने सेठ बना रखा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को जिसने 3 लोक का राज दे रखा है, 21 ब्रह्मांड जिसने उस काल को भीख में दे रखे हैं। उस परमात्मा ने एक भगत की भूमिका आप और हमें समझाने के लिए कि भक्ति माया में नहीं होती, भक्ति जो है बल्कि राजपाट में नहीं होती, भक्ति होती है आधीनी में, गरीबी में। उन्होंने एक भगत की भूमिका करी 120 साल तक, एक झोपड़ी में रह के अपना काम भी किया करते थे। तो शेख तकी ने उनको बदनाम करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में निमंत्रण पत्र भेज दिए कि भाई जो काशी वाला जो कबीर है
वो फला फला तारीख को और काशी में देसी घी का भंडारा कर रहा है, और भंडारे के बाद में एक एक सोने की मोहर भी देगा, एक एक जो है कंबल भी देगा, और जब वापस आओगे तो साथ में सूखा सामान भी देगा, आटा, दाल, चावल, चीनी, जो भी चाहिए, और भंडारे में सब कुछ खिलाएगा, कचौड़ी, पकौड़ी, हलवा, पूरी, लड्डू, जलेबी, सब। और जितनी बार खाओगे खाना उतनी बार ही आपको सोने की मोहर मिलेगी, और 3 दिन का भंडारा भाई। अब हिंदुस्तान में 18 लाख लोग काशी में जमा हो गए उस कबीर के भरोसे, जो कबीर खुद बेचारा सुबह कमाता था, शाम को खाया करता था, कई बार तो बच्चों समेत भूखा सोना पड़ता था। यह बताया परमात्मा ने। वो लीला क्यों की परमात्मा ने? हम भक्तों को आज ये दृढ़ता देने के लिए। क्या कहा परमात्मा ने? क्या उस समय वो कबीर परमात्मा वो किसी से मांगने के लिए गया? क्या उस कबीर परमात्मा ने अपने किसी गुरु बहन भाइयों से कोई मदद ली? क्योंकि रामानंद जी को उन्होंने अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था, वो गुरु की भूमिका भी निभा रहे थे, वो शिष्य की भूमिका भी निभा रहे थे। क्या उन्होंने अपने गुरु रामानंद जी के आगे रोए धोए फरियाद करी कि गुरु जी मेरी तो बेइज्जती होने वाली है? क्योंकि ऐसे समय में भगत अगर मर्यादा में है तो बेइज्जती भगत की नहीं है, उसके गुरु की होगी अगर काम बिगड़ेगा तो। क्योंकि भगत को कोई नहीं जानता। आज जितने भी उल्टे काम संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा जो किए जा रहे हैं, संत रामपाल जी की बेइज्जती होती है। संत रामपाल जी के परिवार को गली का जो है कुत्ता भी नहीं जानता कि वो कौन है, उनका नाम क्या है। तो उस समय रामानंद जी की होनी थी बेइज्जती, लेकिन वो तो भगवान थे, खुद भगत की भूमिका कर रहे थे। उन्होंने ना अपने गुरुजी से कोई अरदास करी, ना कोई फरियाद करी, और एकदम अचानक से 18 लाख लोग सुबह सुबह आ गए। और जिसके घर में खुद खाने को दाने नहीं, भाई और बहनों, वो कैसे 18 लाख लोगों को खिला देगा? इतना मनोहर भोजन। क्या कहा परमात्मा ने? कि परमात्मा ने एक भगत की भूमिका करते हुए अपनी कोठड़ी को बंद करके अपनी कुटिया में बैठ के और अपने भगवान से अरदास करी कि हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव भगवान, हे मालिक, ये तो सब आप ही की लीला परमात्मा। आप तो अपने दास को खाली निमित्त बना रहे हो, बंदी छोड़। हे परमेश्वर, हे तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, हे चींटी को कण और हाथी को मण खिलाने वाले परमात्मा, आपके घर में किस चीज की जो है वो कमी है? हे परमेश्वर, मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती आपके चरणों में परमात्मा। आपके दास की अगर इज्जत होगी तो आपकी होगी, आपके दास की बेइज्जती होगी तो आपकी होगी। ए बंदी छोड़, मेरा कोई चारा भी नहीं है, मैं इस लायक भी नहीं हूं परमात्मा। आपका वचन है कि जय हमरा भगत पछोड़ी होई, तो हमरा नाम ना ले वह कोई। अपना भजन करने लगे, चिंता नहीं करने लगे। परमात्मा कहते हैं चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना वही काल की फांस है। उस समय परमात्मा अगर अपने भगवान का भजन ना करके, अपने गुरु जी को याद ना करके, उनसे प्रार्थना ना करके, अगर किसी भगत भाई बहनों से अगर मदद मांगने लग जाते या किसी अपने रिश्तेदार से मदद मांगने लग जाते, परमात्मा 18 लाख लोगों का सतलोक से बना बनाया भंडारा लेके नहीं आता। ये उदाहरण दिया परमात्मा ने कि आपको इस प्रकार से चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जीवन हो, चाहे मौत हो, चाहे इज्जत हो, चाहे बेइज्जती हो, अपने गुरु जी पर आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। और जो कर्म गुरु जी ने दे दिया भक्ति का, अपना वो कर्म करो, बाकी परमात्मा देखेगा अपने आप। मालिक कहते हैं कल्पे कारण कौन है तू, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देवेगा जब पड़ेगा गुरु से काम। वो गुरु जी का काम था उस समय, वो परमात्मा का काम था। और देख लो कैसे परमेश्वर ने 18 लाख लोगों को सेकंडों में वहां पे टेंट लगा दिए काशी में। सतलोक से परमात्मा 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया सामान लेके आ गए। केशव बंजारे का रूप बना के परमात्मा ने टेंट लगा दिया काशी में। देश का राजा भी 18 लाख लोगों की 1 घंटे में नहीं कर सकता है ऐसी व्यवस्था और ऐसा पकवान। और हर भोजन के बाद में 1-1 सोने की मोहर, 1-1 जो है कंबल उन लोगों को दिए। 3 दिन तक लोगों ने दिन में 3-3 बार खाया सोने की मोहर के चक्कर में। और जाते समय उनको सूखा भी दिया, उनको आटा दाल चावल भी दिया। और पूरी काशी में उस कबीर परमात्मा की जय जयकार हो। भाई ऐसा सेठ नहीं देखा भाई, जय कबीर सेठ की, जय कबीर सेठ की, जय कबीर सेठ की। सिकंदर लोधी भी नीची, सिकंदर लोधी का जो गुरु था शेख तकी पीर, नीची गर्दन हो गई, उसकी नानी मर गई कि भाई ये नीचे गिरने वाला नहीं है। तो मालिक ने एक भगत की भूमिका निभा के ये दिखाया कि जो गुरु भगत होगा, जो पतिव्रता जो पद पे होगा, परमात्मा अपने भगत की बेइज्जती नहीं होने देगा। भगत की बेइज्जती भगवान की बेइज्जती होती है। तो ये हमने सत्संग को विचार करना चाहिए था भाई और बहनों।
हमने इस सत्संग पे इस प्रकार से विचार करना चाहिए था, तब परमात्मा हम पे प्रसन्न होते, तब परमात्मा हम पे खुश होते। देखो, भगवान जब परीक्षा लेता है तो थोड़ी बहुत समस्या तो आएगी, हल्की फुल्की परेशानियां तो आएंगी। ऐसा नहीं है कि समस्या आते ही भगवान तुरंत सामने प्रकट हो जाएगा, फिर वो परीक्षा क्या हुई। फिर परमात्मा आएगा लास्ट के टाइम पे, उस समय तक वो भगत को देखता है, भगत के विचार देखता है, भगत के हाव भाव देखता है, भगत क्या सोचेगा, क्या उसका रिएक्शन होगा, मन में क्या दोष आएगा, क्या विचार आएंगे। नरसिंह भगवान का भगत था, 56 करोड़ की संपत्ति भंडारे में लुटा दी और भगवान के ऊपर आश्रित होकर बैठ गया। उसका खुद का जो महल था, उस महल में भी नहीं रहा, वो गांव के बाहर जाके जंगल में झोपड़ी डाल के बैठ गया। और जब आया उसकी बेटी का भात, गांव में मांग के किसी से 2 बैल, कोई टूटी फूटी गाड़ी, उसके साथ भी जाने को कोई तैयार नहीं हुआ कि बेइज्जती होगी ऐसे कंगाल के साथ में जाएंगे। तो पहले जो सेठ था 56 करोड़, आज से 300-400 साल पहले 56 करोड़ का मतलब है आज का जो मुकेश अंबानी है वो भी उसके पैर के नाखून के बराबर, इतनी संपत्ति थी। और भगवान के भरोसे निकल पड़ा घर से, भगवान के भरोसे, टूटी फूटी गाड़ी। और वो कबीर परमात्मा, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान, श्री कृष्ण जी का रूप बना के, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी को अपना भगवान मान रहा था, श्री कृष्ण जी का रूप बना के रास्ते में आया, उसकी गाड़ी को ठीक किया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक मैं गाड़ी डाट बाहिर में हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी डाट बाहिर में हार लिया। वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भगत को दुख नहीं देख सकता। श्री कृष्ण जी वो परमात्मा एक जो है वो खाती का रूप बना के और बीच रास्ते में आके खड़ा हो गया कि भाई गाड़ी वाले तेरी गाड़ी रोक, कहां जाएगा, मेरे को भी बैठा ले भाई, मेरे को भी आगे जाना है। तो नरसिंह जी बोले भाई ये तो टूटी फूटी गाड़ी है मेरे भाई, हम ही बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं इसमें। नरसिंह जी जब न्यू बोले गाड़ी मेरी पुरानी है, फिर परमात्मा क्या बोले, जब नरसिंह ने ये कहा कि भाई मेरी टूटी फूटी गाड़ी है, जान दे हमारे को। नरसिंह जी तब यूं बोले गाड़ी मेरी पुरानी है। वो प्रभु जी जब यूं बोले भाई के मेरे से छानी है। ओ नाम कृष्णा जात का खाती मैं जानू, सारा काम बाहर मैं हार लिया। कि भैया मेरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, मैं तो खाती हूं। अरे जो तीनों लोकों में बैठ के पूरी सृष्टि चला रहा है वो गाड़ी ठीक नहीं कर सकता क्या? उस बंदी छोड़ ने, उस कबीर परमात्मा ने, महिमा चाहे श्री कृष्ण जी की बन गई, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान तो भक्ति को जिंदा रखता है, भगत के विश्वास को जीवित रखता है। भगवान ने गाड़ी के नीचे से ठोका पिंदी करके झूठी साक्षर 2 मिनट में गाड़ी ठीक कर दी और बैलों के ऊपर हाथ रखते ही वो थके हारे बैल ऐसे हो गए जवान, और 3 दिन का रास्ता 4 घंटे में पूरा कर दिया। पर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पूछ गया, उधर से भात का न्योता आ गया कि भाई आओ भात न्योतने। अब उसको ताने मार रहे हैं उसके जो रिश्तेदार है वो कि आ गया हमारी बेइज्जती करवाने, इससे अच्छा तो ना आता तू, अपनी सारी संपत्ति तूने जो है लुटा दी, किसी बाबा जी के चक्कर में आके अपनी बेइज्जती करवा दी, हमारी भी यहां भी बेइज्जती करवाएगा। उसको ताने मारने लगे। नरसिंह जी रोने लग गया और गुरुजी कहते हैं कि बोला भाई चलो भाई, बाकी जो सूरदास थे उन्होंने कहा कि नरसिंह चल भाई देखी जाएगी, लेकिन भाई इतना हमें विश्वास है कि भगवान तेरे साथ में है। भाई तू हिम्मत ना हारे, अगर तूने भगवान के लिए तूने अगर इतनी कुर्बानी दी है तो भगवान तेरे से दूर नहीं है नरसिंह। तो नरसिंह बोले भाई चलो। तो जैसे थे अपने सारे सूरदास अपने साथ में लेकर भाई चले गए। अब वहां जाके हो गया खड़ा। अब वो उसकी जो समधन थी उसने नरसिंह जी को वहां पे ताना मारा, आ गया हमारी बेइज्जती करने। उसी समय उसकी एक पड़ोसन थी, उसने कहा कि भाई तेरे समधी ने क्या डाला थाली में, क्या डाला, क्योंकि थाली में लोग बल्कि पैसे डालते हैं, सोने चांदी डालते हैं, जेवरात डालते हैं, नाम होता है उनका कि भाई भात में इतने रुपए दिए।
तो नरसिंह तो बेचारा भिखारी हो चुका था, उस भगवान के नाम पे पूरी संपत्ति उसने जो है लुटा दी थी। वैसे तो सेठ था, क्योंकि भक्ति जो करता है वो भक्ति का सेठ होता है। भगत के आगे यहाँ का अरबोंपति खरबोंपति भी जो है वो भिखारी होता है। लेकिन ये बात उन लोगों को समझ में आती है जो भक्ति करते हैं। अपने समधी के सामने उस औरत को नरसिंह की समधन बोली कि क्या डालेगा ये थाली में, ये कोई डालने जोगी रहा है क्या, इसने हमारी बेइज्जती करवा दी, इसने तो डले डाले, डले यानी मिट्टी डाल दी इसने, पत्थर डाल दिए इसने इस थाली में। नरसिंह के सामने उसने ऐसी बात कही तो भगत को ये बात सुन के आंखों में गुरुजी कहते हैं आंसू आ गए, और नरसिंह उस समय जो है रोने लग गए। और भगत के आंखों में भगवान आंसू नहीं देख सकता। ये सबक सुन के उसके नरसिंह जी की आंखों में आंसू आने लग गए, नरसिंह जी वहां पे रोने लग गए। और उसी समय वो कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान, वो भक्तों का मददगार, भक्तों का सहायक, उसी समय उस परमात्मा ने ऊपर आसमान से 2 डले डाले, एक सोने का और एक चांदी का। उस थाली में आके गिरे वो डले। वो डलों को देखते वो समझन तो हक्का बक्का हो गई। और उसके बाद भगवान कहते हैं वहां पे परमात्मा बैलगाड़ियां जोड़ जोड़ के, मिठाइयां की बैलगाड़ी जो है, कपड़ों की बैलगाड़ी, भगवान ने ऊपर से आसमान से सोने चांदी के वो पैसे बरसाए। जो 56 करोड़ की संपत्ति उस नरसिंह ने भगवान के नाम पे लुटाई थी, उस समय उस कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने भगत की इज्जत के लिए वो 56 करोड़ की संपत्ति उसने ऊपर से यूं डाल दी जैसे ओड़ों की बारिश होती है। और वाह वाह हो गई वहां पे उस नरसिंह जी की, उस भगत की। क्यों? क्योंकि उस भगत ने अपने भगवान पे विश्वास किया। उसने किसी से मांगा नहीं कि गांव वालों मेरी बेटी का भात आ गया, मेरी द्योती का भात आ गया, गांव वालों मुझे कोई 100-200 रुपए दे दो, मुझे 1000-500 रुपए दे दो, मेरे को आप ये कपड़े दे दो, मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको धीरे धीरे। उसने मांगा नहीं। उसने कहा कि मैं भिखारी बनूंगा तो अपने भगवान का बनूंगा, मैं अपने गुरु जी का बनूंगा भिखारी। ये दुनिया तो वैसे ही भिखारी है, मुझे ज्ञान से समझ में आ गया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। उसने मांगा नहीं उसने किसी से, ऐसी आपत्ति में भी जहां उसकी खड़ी बेइज्जती हो रही थी। और भगवान ने फिर एंड टाइम पे लास्ट में जब देख लिया कि भगत बिल्कुल ओके, परीक्षा में पास, मर जाएगा लेकिन नहीं मांगेगा, तो भगवान ने ऊपर से 56 करोड़ तो छोड़ो, पता नहीं कितने अरबों की संपत्ति वहां बरसा दी। भाइयों बहनों, ये सत्संग परमात्मा ने मनोरंजन के लिए नहीं किए। आज हमने इन सत्संगों पे चलना पड़ेगा, तन मन धन से हमने अपने गुरु जी के वचन पे जो है कुर्बान होना पड़ेगा। चाहे बेइज्जती हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे भूखा मरना पड़े, चाहे भूखा सोना पड़े, तन मन धन से परमात्मा पे हमने आश्रित होना पड़ेगा। तो ऐसे आके परमात्मा ने अपने भगत की जो है रक्षा करी।